हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मैं जो मेरी सीरीज़ चल रही है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चल रही है कंप्यूटर की। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और कुछ समय पहले ही UKSSC के एग्ज़ाम में आया था ये वाला क्वेश्चन कि निम्न में से बस का कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसके ऑप्शन दिए गए थे कंट्रोल बस, अनकंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस। तो इसका जो सही आंसर था वो था अनकंट्रोल बस, यानी ऑप्शन बी। तो मैं आपको बताऊंगी कि बस क्या होता है और ये कितने टाइप की होती हैं, इसका कंप्यूटर में क्या काम होता है। तो पहली बात, बस क्या होती है। जैसे आपको कोई सपोज़ आपको 2 डिजिट के बीच में प्लस करना है, ठीक है। तो आप इनपुट के रूप में कंप्यूटर में देंगे उसको, फिर कंप्यूटर क्या करेगा, उसको मेमोरी में सेव करेगा, फिर मेमोरी में जाके वो ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा उसमें प्लस होगा, फिर आउटपुट भी मेमोरी में सेव हुआ, फिर जो मेमोरी है उसके थ्रू आउटपुट हमको मिलेगा, ठीक है। तो कोई तो ऐसे डिवाइस है ना जो इनपुट आउटपुट और जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उन सबको आपस में ज्वाइन कर रही है, मतलब उन सबको आपस में कनेक्ट कर रही है। तो वही चीज़ बस कहलाती है, जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है, रूट के जरिए। तो वो चीज़ बस होती है। अब बस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे डाटा बस। पहला इसका टाइप होता है डाटा बस, दूसरा इसका टाइप होता है एड्रेस बस और तीसरा इसका टाइप होता है कंट्रोल बस। बस इसके 3 ही टाइप होते हैं। तो जो भी चीज़ आप कंप्यूटर में दे रहे हैं, जैसे आपने देखी ना मदरबोर्ड में ऐसे टाइप के रूट बने रहते हैं, अगर आप खोल के देखेंगे तो ये चीज़ बस ही है, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूँ डाटा बस की, तो जो भी चीज़ डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम कर रहा है तो वो डाटा बस ही कर रहा है, ठीक है ना। और एड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो फिक्स सपोज कंप्यूटर CPU को मेमोरी से कोई चीज़ चाहिए तो वो एड्रेस भेजेगा एड्रेस बस के थ्रू, ठीक है। तो मेमोरी उस एड्रेस को ढूंढेगी कहाँ वो चीज़ लोकेट है। तो ये सारी चीज़ें एड्रेस बस से होती हैं। और कंट्रोल बस वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, जैसे हम कमांड देते हैं ना कंप्यूटर्स को कि इसको ऐड करो, उसको मल्टीप्लाई करो, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल बस के थ्रू ही क्या होती हैं, ले जाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो बस 3 टाइप के होते हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो आपका ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे शायद इसको। तो इसी का जो दूसरा क्वेश्चन था वो एग्जाम में आया हुआ था कि निम्न में से MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे। तो जो आप अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में बहुत डिफरेंट चीज़ें करते हैं, अगर आपको कोई फाइल बनानी है तो आप MS वर्ड से बनाते हैं, है ना। आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप PPT से बनाते हैं, या आपको कोई स्लाइड बनानी है वो भी PPT से ही बनती है। अगर आपको कोई टेबल बनानी है तो MS Excel या Access से बनती है। तो ये सारी फाइलें जब आप सेव करते हो तो सेव करने के बाद वो जिस डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव होती है, तो लास्ट में जैसे आपका फाइल ये नेम है, यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिखेंगे तो यहाँ पे पीछे डॉट लिखा हुआ आता है कुछ चीज़, तो ये फाइल का एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे आपने कोई पावर पॉइंट बनाई तो उसको कोई भी सेव कर दिया, सपोज प्रोजेक्ट के नाम से सेव कर लिया तो उसका नाम हो जाएगा प्रोजेक्ट डॉट, यहाँ पर फिर PPTX इसका एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अपनी फ़ोटोज़ भेजते हो किसी को, है ना, तो मतलब कोई भी आप डॉक्यूमेंट भेजते हो तो यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट का नाम होता है, फिर पीछे से DOCX ये लिखा हुआ आता है ना, देख लेना आप अपने फ़ोन में। तो ये चीज़ एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो एक्सटेंशन पता चल गया क्या होता है। तो मैं आपको अब इन सब के एक्सटेंशन यहाँ पर दिखा देती हूँ। जैसे सबसे पहले है MS वर्ड, ऐसे ही पावर पॉइंट, ऐसे ही एक्सेल, इन सभी के एक्सटेंशन। जैसे MS वर्ड का हो जाएगा .DOCX, ऐसे पावर पॉइंट का .PPTX, ऐसे एक्सेल का .XLSX, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जो भी आप फाइल सेव कर रहे हैं शुरुआत में तो आपका नाम आएगा जिस भी नाम से आप फाइल सेव कर रहे हैं, बाद में डॉट करके फिर ये सारे एक्सटेंशन आएंगे, ठीक है। ये बताएंगे कि वो फाइल किस फॉर्मेट में आपने सेव करी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो प्रीवियस ईयर आया हुआ था, वो था कि बूटिंग क्या कहलाती है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, खुल रहे हैं सपोज व्हाट्सअप खुल रहे हैं या गाने सुन रहे हैं, तो सबसे पहले वो ऐप जिस भी इंटरफेस में खुलता है उसको रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब रैम में क्या होता है, अपलोड होता है, तो उसी को बूटिंग बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। रैम
मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ठीक है, ये चीज़ होती है आपकी बूटिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो आया था कि निम्न में से वेब ब्राउज़र के प्रकार क्या हैं। तो उसमें भी 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था कि कौन सा इसका टाइप है। तो मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स बहुत सोर्स से लिखे हुए हैं, मैं आपको करा दे रही हूँ सारे, उन सबको आप याद कर लेना और एग्जाम में आएगा तो उसमें टिक कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र क्या है। ब्राउज़र क्या होता है, आप जब भी कोई नेट का यूज़ करते हैं किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए तो वो वेब ब्राउज़र के ही थ्रू करते हैं। वेब ब्राउज़र एक तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, है ना। आप अगर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो क्रोम से करते हैं या फिर ओपेरा मिनी, ये दो तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल्स हैं, बट इतने ईजी एग्जाम में आते नहीं। एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं वो थोड़े ऐसे होता है जो हमने सुने नहीं होते हैं। तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स के करा देती हूँ, आप फिर इसमें से इसको याद कर लेना। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा मिनी, सफारी, अल्टा विस्टा, इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स ये हो गया। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल्स अगर बच गए हैं तो वो है ओपेरा मिनी तो हो गया, अल्टा विस्टा, www, मोज़ोइक। हाँ, ये सारे एग्जाम्पल आपके वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो भी अगर एग्जाम में आएगा तो आप इनमें से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पे, उसमें टिक कर लेना, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम में आया था वो था कि किस अस्थायी भाग में टेक्स्ट को भंडारित कर कॉपी करते हैं। तो मैं लिख देती हूँ क्लिप बोर्ड। तो आपको पता है ना कि जब आप किसी टेक्स्ट को, सपोज आपको क्रोम में कोई टेक्स्ट मिल गया या फिर व्हाट्सअप का ही कोई टेक्स्ट आपको कॉपी करना है तो आपको उस जगह पे लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है ना, फिर ऊपर कॉपी पेस्ट कट इस सब के एग्जांपल आते हैं। जब आप उसको कॉपी करते हो तो एक टेम्प्रेरी जो स्टेट है जहाँ पर उसको वो भंडारित होता है उसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड। ठीक है, आपने सुना होगा नाम, यही उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में आया हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्लिप बोर्ड है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे जो यूके पीएससी और यूके SSC में आए हुए थे, ये मैंने आपको करवा दिए और इस सबको आप नोट कर लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।